कोरोना वायरस एक नई वायरस की स्ट्रेन है जो मोस्टली लंग्स को और एयरवेज को इफेक्ट करती है। आजकल हर तरफ कोरोना वायरस की वजह से पैनिक फैला हुआ है। आज हम कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे। कोरोना वायरस तेजी से फैलने वाला एक जरासीम है। देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर कोरोना वायरस। देखा जाए तो इसकी मोर्टेलिटी रेट स्वाइन फ्लू और एम्बोला से बहुत कम है। चाइना में इसकी मोर्टेलिटी रेट 2.5% थी, लेकिन जूं इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, इसकी मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है। उन मरने वालों भी ज्यादातर लोग वो हैं जो मल्टीपल डिजीजेस और क्रॉनिक डिजीज का शिकार हों या उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो। चाइना में ये बात देखने में आई है कि औरतों की निस्बत मर्दों में कोरोना वायरस से मरने की रेशो ज्यादा है। साइंटिस्ट इसकी एक रीजन ये बताते हैं कि चाइना में सिगरेट पीने वाले मर्दों की तादाद बहुत ज्यादा है औरतों की निस्बत, क्योंकि सिगरेट पीने की वजह से हम इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और हमारा जो लाइन ऑफ डिफेंस है किसी भी वायरस बैक्टीरिया के खिलाफ हमारा वो निज़ाम मुतासर होता है। वो लोग जो कि ऑलरेडी बीमार चले आ रहे हैं, उन्हें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन सच एज लंग्स प्रॉब्लम है, उनमें हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर या डायबिटीज के इश्यूज हैं, उन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, बॉडी का दिफाई निज़ाम कमजोर होता है, जिसकी वजह से वो हर किस्म के नए वायरस और बैक्टीरिया को जल्दी कैच कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कोरोना वायरस मेनली आपके लंग्स को यानी कि फेफड़ों को और सांस के निजाम को मुतासर करता है। इसमें फीवर होता है, जैसे बाकी इन्फेक्शंस में फीवर पाया जाता है, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में रुकावट होती है। इसके अलावा मोर सीवियर केसेस में पेशेंट्स को निमोनिया देखने में आया है और ऑर्गन फेलियर, जिसमें किडनी फेलियर्स, लिवर फेलियर। इससे बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि अपने हाथों को चेहरे और नाक और आंखों को लगाने से परहेज करें, सिगरेट नोशी से परहेज करें और ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हों। और जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उनको खास तौर पे इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वो हजूम वाली जगहों पे जाने से परहेज करें। इसके अलावा बहुत जरूरी बात ये ज़हन में रखें, कोरोना वायरस एक एनवेलप वायरस है, यानी इसकी आउटर लेयर फैट से बनी हुई है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप हाथों को साबुन से जरूर धोएं, खास तौर पर खांसने या छींक आने के बाद, या अगर आप बाहर से घर आते हैं तब हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से जरूर धोएं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक करेंसी नोट्स के जरिए से भी ये वायरस फैल सकता है। इसलिए जब भी आप करेंसी का लेन देन करें तो अपने हाथों को साफ करें। जब भी आप पुरहजूम जगहों पर जाएं तो अपने मुंह और नाक को मास्क के जरिए से ढांक के रखें। और जब भी आप टिश्यू से अपना मुंह या नाक साफ करें तो उस टिश्यू को फौरी तौर पर बिन करें और अपने हाथों को साबुन से धोएं। अपनी इम्यूनिटी यानी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें, विटामिन सी का इस्तेमाल जरूर करें जो कि माल्टों में, लेमन में पाया जाता है। इसके अलावा 8 से 10 गिलास पानी रोजाना इस्तेमाल करें। अगर आप समझते हैं कि इन दिनों में आपको किसी किस्म की लंग्स के इशू या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या बुखार हो रहा है तो फौरी तौर पर इमरजेंसी को कॉल करें। कोरोना वायरस की सिम्टम अमूमन 2 दिन से लेके 14 दिन तक जाहिर होती हैं। क्योंकि ये एक नई बीमारी है इसलिए साइंटिस्ट को अब तक ये नहीं पता कि ये कैसे पर्सन टू पर्सन फैलती है, लेकिन इसी तरह के जरासीम अमूमन ड्रॉपलेट्स, एयर ड्रॉपलेट्स के जरिए से फैलते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो लोग बीमार हैं वो परहेज करें पुरहजूम जगहों में जाने से और अपने घर में रहें। अगर इसकी तमाम सिम्टम्स को आप रेपर्टाइज करें तो चंद रेमेडीज बहुत प्रोमिनेंटली नजर आती हैं, जिनमें सबसे पहले एकोनाइट है। एकोनाइट हमेशा मैं उन केसेस में इस्तेमाल करवाता हूं जब बीमारी का आगाज हो रहा होता है, यानी बुखार या खांसी या नज़ले का आगाज होता है, तो अगर एकोनाइट दे दें तो अमूमन वो बीमारी दब जाती है और वो मजीद नहीं बढ़ती। इसके अलावा आर्सेनिक, जैल्सीमियम, यूपिटोरियम, ये वो रेमेडीज हैं जो कि पहली एपिडेमिक्स में बहुत कामयाबी से यूज हुई हैं। इसके अलावा ब्रायोनिया एक रेमेडी है
ब्रायोनिया की अलामात में सबसे अहम चीज़ ये है कि जब रातें ठंडी होती हैं और दिन गर्म होते हैं, यानी सर्दियां गर्मियों में कन्वर्ट हो रही होती हैं, उन दिनों में जो खांसी होती है उसमें ब्रायोनिया एक बहुत अच्छा काम करती है। फास्फोरस उन रेमेडीज में से ऐसी है जो अमूमन लंग्स के इन्फेक्शंस में बहुत अच्छा काम करती है, मगर फास्फोरस के खांसी में अमूमन ब्लीडिंग पाई जाती है। इस लिहाज से इस दवाई को बहुत सीवियर लंग्स इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। डलका मारा की सिम्टम्स में ये वाज़ेह सिम्टम है कि इसकी कफ सर्दियों में या नमी के मौसम में ज़्यादा हो जाती है, और जब भी इंसान डीप सांस लेता है तो उसके नतीजे में उसे खांसी आती है। डलका मारा मैं अमूमन उन लोगों को इस्तेमाल करता हूं जिनकी खांसी सडन वेदर चेंजेस की वजह से आती है। इसके अलावा एक रेमेडी है इन्फ्लुएंजियम, इसको हमेशा ज़हन में रखें। इन्फ्लुएंजियम फ्लू के सीजन में इस्तेमाल होने वाली बहुत अहम रेमेडी है। आर्सेनिक के सिम्टम्स में भी ये अहम सिम्टम है कि उसकी अलामात सर्दी से बढ़ती हैं, रात को खांसी में इजाफा हो जाता है, सांस लेने में रुकावट आती है। एक रेमेडी है आर्सेनिकम आयोडाटम, इसमें भी चेस्ट से व्हीजिंग की आवाजें आती हैं। इसका पेशेंट बहुत जल्दी सांस लेता है, रेस्टलेसनेस होता है। इसमें बहुत ज्यादा मिकदार में बलगम खारिज होता है और ये बलगम फेफड़ों के निचले हिस्सा में बनता है, जिससे सांस की तकलीफ होती है और खांसी आती है। ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक आयोडाटम को नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा एंटीमोनियम टाइटेरिकम को जरूर याद रखें, ये लंग्स इन्फेक्शन में बहुत अहम काम करती है। एंटीमोनियम टाइटेरिकम को मैंने बहुत फायदेमंद पाया है उन लोगों में जिनमें रैटलिंग कफ हो, यानी सीने से आवाज आती हो और इन्फेक्शन हो चेस्ट का। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी चेस्ट म्यूकस से भरी होती है, जिसकी वजह से इसको सफोकेशन महसूस होती है और ये सांस लेने के लिए इसको उठना पड़ता है। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।